नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। शराबी एक ऐसे अमीर इंसान की कहानी है जिसके पास दुनिया की हर दौलत है, लेकिन बचपन से उसे अपने पिता का प्यार नहीं मिला। विक्की कपूर एक बड़े उद्योगपति अमरनाथ कपूर का इकलौता बेटा है। अमरनाथ अपने कारोबार को ही अपनी ज़िंदगी मानते हैं। उनके पास पैसे कमाने का समय है, लेकिन अपने बेटे के साथ कुछ पल बिताने का समय नहीं। बचपन से ही विक्की नौकरों और आया की देखरेख में बड़ा होता है। उसे हर सुविधा मिलती है, लेकिन वह अपनापन नहीं मिलता जिसके हर बच्चे को ज़रूरत होती है। समय के साथ वह अकेलापन उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। बड़ा होकर विक्की शराब का सहारा लेने लगता है। वह अक्सर नशे में रहता है और लोगों को लगता है कि वह सिर्फ एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत होती है। उसके अंदर एक ऐसा इंसान छिपा होता है जो दूसरों का दर्द अच्छी तरह समझता है। वह गरीबों की मदद करना चाहता है, ज़रूरतमंदों के लिए अपना पैसा खर्च करता है और अनाथ बच्चों की सहायता करने से पीछे नहीं हटता। उसके लिए इंसान की कीमत उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके दिल से तय होती है। विक्की की ज़िंदगी में सबसे बड़ा सहारा मुंशी फूलचंद होते हैं। वे बचपन से उसके साथ रहते हैं और उसे अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। जब भी विक्की टूटता है, फूलचंद उसे संभालने आते हैं। वे उसे डांटते भी हैं और सही रास्ते दिखाते भी हैं। यही रिश्ता विक्की को एक एहसास दिलाता है कि सच्चा अपनापन खून के रिश्तों से नहीं बल्कि साथ निभाने वाले से बनता है। एक दिन विक्की की मुलाकात मीना से होती है। मीना एक साधारण परिवार की मेहनती और स्वाभिमानी लड़की है। शुरुआत में वह विक्की की शराब पीने की आदत और उसके विदास व्यवहार को देखकर उसे गलत समझती, लेकिन धीरे धीरे वह उसके असली स्वभाव को पहचानने लगती है और उसे समझ आता है कि विक्की का दिल बेहद साफ है और उसके अंदर का दर्द ही उसे शराब की तरफ ले जाता है। दोनों के बीच दोस्ती होती है और फिर यही रिश्ता प्यार में बदल जाता है। जब अमरनाथ कपूर को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वे इसे स्वीकार करने से साफ इनकार कर देते हैं। उसके लिए सामाजिक प्रतिष्ठा और अमीरी सबसे बड़ी चीज़ होती है। उन्हें लगता है कि एक साधारण परिवार की लड़की उसके बेटे के योग्य नहीं है। दूसरी ओर मीना भी अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करना चाहती। वह कभी भी विक्की के पैसा या हैसियत से फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करती। यही बात विक्की को उसके और भी करीब ले जाता है। इसी बीच विक्की का शराब पीना लगातार बढ़ता जाता है और पिता बार बार उसे जिम्मेदारी ठहराते हैं, लेकिन कहीं यह समझने की कोशिश नहीं करते कि आखिर उसका बेटा इस हालत तक कैसे पहुंचा। पिता और बेटे के बीच की दूरी हर दिन और बढ़ती जाती है। दोनों एक ही घर में रहते हैं, लेकिन उसके बीच बातचीत से ज़्यादा खामोशी होती है। धीरे धीरे हालात ऐसे बनते जाते हैं कि अमरनाथ कपूर को पहली बार अपने व्यवहार पर सोचने का मौका मिलता है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपने बेटे की दौलत तो बहुत दी, लेकिन वह प्यार कभी नहीं दिया जिसकी वह हकदार और बचपन से अधूरा जीवन बिता रहा है। वह समझता है कि हमेशा अपने दर्द से भागने रहने से ज़िंदगी नहीं बदलती। कहानी अपने भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जब पिता और बेटे के बीच वर्षों जमा हुई दूरियां धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अमरनाथ पहली बार अपने बेटे के सामने एक सफल उद्योगपति नहीं बल्कि एक पछताने वाले पिता के रूप में खड़े होते हैं। विक्की भी अपने भीतर के गुस्से को छोड़कर रिश्तों को एक और मौका देने का फैसला करता है। इसी दौरान मीना हर मुश्किल में उसके साथ देती है और उसे यह विश्वास दिलाती है कि इंसान अपने अतीत से नहीं बल्कि अपने फैसलों से पहचाना जाता है। फिल्म का अंत सिर्फ एक प्रेम कहानी के पूरा होने का नहीं बल्कि एक टूटे हुए परिवार को दोबारा जोड़ने का प्रतीक बन जाता है। अमरनाथ कपूर समझ जाते हैं ये पैसे हर चीज़ खरीद नहीं सकती, लेकिन खोया हुआ बचपन और छूटा हुआ अपनापन कभी वापस नहीं खरीदा जा सकता। विक्की भी अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने देता और ज़िंदगी को नई शुरुआत देने का फैसला करता है। यही वजह है कि शराबी सिर्फ शराब पीने वाली एक युवक की कहानी नहीं है, यह उस भावनाओं खालीपन की कहानी है। तब पैदा होता है जब माता पिता अपने बच्चे को समय देने के बजाय सिर्फ सुविधाओं देते हैं। फिल्म हमें याद दिलाती है कि प्यार, अपनापन और साथ किसी दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती होता है। यही संदेश इस फिल्म को आज उतना ही प्रासंगिक और भावनात्मक बनाती है जितना अपने रिलीज के समय थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल में और भी वीडियो पड़े हुए हैं, उसको देखें और फैसला करें कि सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना। ये अंतिम फैसला आपके हाथ में है कि हमको 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाना है या नहीं पहुँचाना, ये आपके ऊपर है। तो आप सोच लीजिए सब्सक्राइब करना है या नहीं करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं तो वीडियो बनाता रहूँगा। जय हिंद।